सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंजल वन एप्लीकेशन के बारे में। कैसे आप लोग एंजल वन ऐप को यूज कर सकते हो, यहाँ पर कैसे आप लोग शेयर्स को बाय कर सकते हो, सेल करने का क्या प्रोसेस है, ट्रेडिंग कैसे होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, सारी जानकारी इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक वॉच करना बिना स्किप करे। उससे पहले केवल एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। तो एंजल वन बेसिकली एक डीमेट अकाउंट है जिसकी मदद से आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसकी रेटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी प्ले स्टोर पर 4.4 की, और 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप ओपन कर लोगे एंजल वन ऐप को तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। दोस्तों ये होम पेज होता है गाइस। यहाँ ऊपर साइड आपको जो ये देखने को मिल रहा है मार्केट टुडे के अंदर निफ्टी सेंसेक्स, ये है शेयर मार्केट का इंडेक्स। अब निफ्टी के अंदर आता है भाई इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं आपकी गाइस। निफ्टी 50 के अंदर जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं। सेंसेक्स के अंदर दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज आपको मिलती है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 30 कंपनियां हैं वो आपकी इसमें आ जाती हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आपके जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। और यहाँ पर जैसा कि ऐड इंडेक्स का बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हो निफ्टी एनएक्सटी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक नेक्स्ट, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉपर सबके लिए एक सेक्शन दे रखा है, जैसा कि स्टॉक्स के लिए ये वाला सेक्शन है, एफएनओ के लिए यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ये वाला सेक्शन है जिसमें ट्रेडिंग होती है आपकी, और म्यूचुअल फंड के लिए ये वाला सेक्शन है दोस्तों, और इंश्योरेंस के लिए ये वाला सेक्शन है। आप सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। ऊपर आपको प्रोडक्ट्स का बटन भी मिलता है जो आप देख सकते हो। जैसे आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो ये वाला पेज खुल के आ जाता है गाइस। यहाँ पर आपको स्टॉक्स दिख रहा है, एफएनओ मिल रहा है, म्यूचुअल फंड मिल रहा है, कमोडिटी मिल रहा है, आईपीओ मिल रहा है, ईटीएफ मिल रहा है, पे लेटर मिल रहा है, एफडी मिल रहा है, एसजीबी मिल रहा है। ये सब यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कैसे शेयर्स को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो है ना, इसके लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है ये। अब इसको कैसे लाना है, आपको यहाँ पर अकाउंट का बटन है, इस पे आना है। इस पे आने के बाद यहाँ पर नीला नीला एक बटन मिलेगा जहाँ से आप अपनी कैपिटल को यहाँ पर पहुँचा सकते हो, और उसके बाद ही यहाँ पर आप लोग शेयर्स को खरीद सकते हो या फिर बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि विदाउट कैपिटल आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, समझ गए होगे। बाकी निफ्टी के अंदर भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं जो कि आप देख सकते हो, जैसे अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, सिप्ला, कोल इंडिया, डीआर रेड्डी, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। तो शेयर खरीदना है दोस्तों आपको, तो सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा शेयर खरीदना है। इसके लिए तो आपको होम पेज समझना पड़ेगा। तो होम पेज में आप लोग सबसे पहले ये चीज़ समझ लो, व्यू ऑल पे क्लिक कर दो सबसे पहले। जैसे ही व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लार्ज कैप के जितने भी आज के दिन टॉप मूवर्स वाले स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर टॉप मूवर्स और लार्ज कैप में जो भी स्टॉक्स हैं आपके, जिन्होंने एक दिन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट किया है, जिनका एक दिन में ही प्राइस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, लार्ज कैप के अंदर वाले, वो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। जैसे ब्रिटानिया का जो शेयर है इसका आज 215 रुपये एक दिन में बढ़ा है, और इसके शेयर का प्राइस जो इतने टाइम चल रहा है 5,765 रुपये चल रहा है गाइस। ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि आप देख सकते हो। इसी तरीके से मिड कैप का आप देख सकते हो, स्मॉल कैप का देख सकते हो। तो ये गेनर्स है दोस्तों, यानी इन्होंने गेन किया है एक दिन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, समझ रहे होगे कि क्या मतलब होता है। और इसी तरीके से यहाँ पर लूजर्स मिलता है। लूजर्स में आप लोग देख सकते हो कि एक ही दिन में जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है वो स्टॉक्स यानी वो शेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वेदांता लिमिटेड हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड है, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस एक दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरा है। लार्ज कैप के आप देख रहे हो, और इसी तरीके से मिड कैप लगा सकते हो, स्मॉल कैप लगा सकते हो। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि इतने टाइम कौन से स्टॉक्स काफ़ी ट्रेंड में हैं और जिनका प्राइस डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो उनको, तो ये फ़ायदा होता है। बाकी यहाँ पर आईपीओ वगैरह आपको मिलता है, देख सकते हो। आईपीओ पे क्लिक करके आप लोग किसी भी आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और कमोडिटी वगैरह है आपके सामने, मोस्ट बॉट ऑन इंट्राडे आप देख सकते हो। व्यू ऑल पे क्लिक करके देख पाओगे कि यहाँ पर जो ये शेयर्स हैं
ये सब बहुत ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, यानी एंजल वन ऐप के अंदर इस पे लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। और सर्च रिकमेंडेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आ जाएगा ऑल में, और स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड्स का, सबका, ठीक है। और टॉप परफॉर्मेंस आप देख सकते हो स्मॉल कैप की, 5 ईयर की, 1 ईयर की, 1 मंथ्स की, यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हो। डिस्कवर स्टॉक्स में आप देखोगे बुलिश मूवर कौन है आज का भाई। बुलिश माने मार्केट में जो ऊपर भागा हो बहुत तेज़ी से, बुलिश उसी को कहते हैं। और बेरिश में होता है मार्केट नीचे गिरना, ये होता है बेरिश मार्केट एक तरीके से। अप टू 4x विथ पे लेटर। MTF में दोस्तों यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहो तो इन सब शेयर्स को बाय कर सकते हो। बाकी नीचे आपको फाइंड द बेस्ट ETF फॉर यू, ETF वगैरह आपको मिल जाता है, ETFs बाय एंजल वन मिल जाता है, स्टॉक्स एंड न्यूज़ मिल जाता है, और क्विक एक्सेस में आप देख सकते हो, लर्निंग सेंटर वगैरह में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। चलो छोड़ो अब ये सब, बात करते हैं शेयर को खरीदने की। अब शेयर खरीदने के लिए आप लोग किसी भी शेयर का नाम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, जैसे टाटा सर्च किया तो टाटा आ गया। अब अदानी सर्च करेंगे तो यहाँ पर अदानी आ जाएगा गाइस, जैसा कि अदानी आ गया, तो ऐसा सर्च कर सकते हो। या फिर निफ्टी में आ जाओ, निफ्टी में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स में चले जाओ। स्टॉक्स में जाने के बाद यहाँ पर जो भी शेयर आपको खरीदना है उसको चूज़ कर लो। जैसे ही चूज़ करोगे तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू पूरा देखो अच्छे से, कि ये आज के दिन कितने पे ओपन हुआ था गाइस। जैसे 2304 पे ओपन हुआ था, अभी कितने पे चल रहा है, 2272 पे। और हाई कितना गया है, 2309 रुपये, और आज का लो जो इसका टच हुआ था 2249 रुपये। यानी अभी ये नीचे टच कर सकता है, तो ये पता लग जाता है आपको प्रीवियस क्लोज कितना था, कि इससे पहले कितने पे क्लोज हुआ था। जैसे अभी 2272 पे क्लोज हुआ है, और इससे पहले कितने पे क्लोज हुआ था, 2300 यहाँ पर 2 रुपये पे क्लोज हुआ था, जो आप देख सकते हो दोस्तों। अब इससे काफ़ी सारा अंदाज़ा आपको हो सकता है। स्टॉक्स डिटेल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्निकल में चले जाना है। टेक्निकल पे क्लिक करोगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा। टेक्निकल में वैसे आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। डायरेक्टिव्स में आपको चले आना है, देख लेना है डायरेक्टिव्स इसका। फंडामेंटल्स में चले आना है, जिसमें आप देख सकते हो 1 ईयर रिटर्न कितना है, सेक्टर रिटर्न कितना है, और मार्केट रिटर्न कितना है। फंडामेंटल रेशियोस आप देख सकते हो, जिसमें आपका PE रेशियो है, EV है, PE रेशियो है, ROCE है, और भी डिविडेंड वगैरह है, ROE है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। अब जैसे हमने सोच लिया कि हमें भाई इसे खरीदना है, तो खरीदने के लिए क्या करना है, सिंपली बाय वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे बाय वाले बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला ऑप्शन आता है डिलीवरी का, दूसरा ऑप्शन आता है इंट्राडे का, थर्ड ऑप्शन आता है पे लेटर का। अब तीनों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरी का। डिलीवरी में दोस्तों बेसिकली यही होता है कि जैसे आपने कोई भी शेयर को आज खरीदा तो आप इसे कभी भी बेच सकते हो। यानी जैसे आपने मान लो आज के दिन इस शेयर को खरीद लिया, तो आप इसे कल बेचना चाहो तो कल बेच सकते हो, 1 हफ्ते बाद बेचना चाहो तो 1 हफ्ते बाद बेच सकते हो, 1 महीने बाद बेचना चाहो तो 1 महीने बाद भी बेच सकते हो। ये फ़ायदा होता है डिलीवरी का, यानी जब आपका मन करे तब आप इसे बेच सकते हो दोस्तों। और अगर यही चीज़ आप इंट्राडे में बाय करोगे तो इंट्राडे में दोस्तों सेम डे बाय करो और सेम डे सेल करो, आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हो। ये होता है इंट्राडे में, सेम डे खरीद दो सेम डे निकाल दो। जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे आपने एक ट्रेड लिया कोई भी स्टॉक्स के अंदर, तो उससे आपको 200 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब मार्केट क्लोज होने वाली है, 10-15 मिनट बचा है, तो उससे पहले आपको इस ट्रेड को क्लोज कर देना होगा, वरना ऑटोमेटिक ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी आपकी। इंट्राडे होता ही इसीलिए है, जिसमें आपको 5x का मार्जिन भी मिलता है। अभी बताएंगे 5x मार्जिन क्या है। तो उससे पहले डिलीवरी में अगर आपको शेयर खरीदना है तो क्वांटिटी डालनी है। जैसे मुझे 1 शेयर खरीदना है, तो 1 शेयर हमें खरीदने पे कितना रुपए यहाँ पर लगेगा, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। जैसा कि कितने रुपए पड़ रहे हैं अपने चार्ज, 2283 रुपये, यानी 2283 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज पड़ेगा 1 शेयर खरीदने का। टोटल यहाँ पर आपको 2300 रुपीज़ लगने वाला है गाइस, जिसके थ्रू आप इस शेयर को बाय कर सकते हो। तो लिमिट में हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे तो लिमिट सेट कर सकते हैं। लिमिट में आपने इसका ओवरव्यू देखा था कि आज के दिन कितना लो गया था, तो लिमिट में वो प्राइस अगर आप डालना चाहो तो उस सेम प्राइस पे भी आप इसे बाय कर सकते हो, तो लिमिट में वो डाल सकते हो। बाकी अगर मार्केट प्राइस बाय करना है तो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो डाल के यहाँ पर सिंपली ऑर्डर लगा सकते हो। तो जैसा कि अभी देख रहे हो एक क्वांटिटी हमें इतने की पड़ रही है, ये हम लोग डिलीवरी में ले रहे हैं। और अगर यही इंट्राडे में एक क्वांटिटी लेंगे तो आप लोग देखो यही जो क्वांटिटी है हमें कितने की पड़ रही है, 456 रुपये की। यानी इसमें 5x का मार्जिन हमें दिया जाता है, यानी इससे हमें फ़ायदा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और अगर नुकसान होगा तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बाय का बटन दोस्तों आ जाएगा। जब डिलीवरी में आप बाय करोगे तो सिंपली बाय पे क्लिक कर दो और बाय हो जाएगा आपका शेयर। जैसे ही बाय हो जाए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पोर्टफोलियो का बटन मिलेगा। पोर्टफोलियो में चले आना है,
यहाँ पर दोस्तों आप लोग इन्वेस्टेड अमाउंट देखोगे और ओवरऑल गेन कितना हुआ है, आज के दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन कौन से शेयर्स खरीदे हैं दोस्तों, ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। और किन किन से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब जैसे आपने किसी भी शेयर से मान लो प्रॉफिट कर लिया, आप उसे सेल करना चाह रहे हो, तो सिंपली उस शेयर के ऊपर क्लिक करो, सेल के ऊपर दबाओ। सेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे अपनी क्वांटिटी डालो, प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करो और अपनी टी पिन डाल के सक्सेसफुली शेयर को बेच दो। तो इस तरीके से शेयर को खरीदना है और बेचना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की, तो एफएनओ में चले आना है। एफएनओ में आने के बाद यहाँ पर निफ्टी, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी, जिसमें भी आपको ट्रेड लेना है आप उसमें ले सकते हो। बेसिकली यहाँ पर कॉल या पुट में आपको ट्रेड लेना होता है। कॉल में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर निफ्टी में आते हो, यहाँ पर इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हो। अब इधर साइड आपको कॉल प्राइस मिलता है और इधर साइड पुट प्राइस मिलता है। कॉल में दोस्तों अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव करता है तो आपका फ़ायदा होता है, और अगर आप पुट का ट्रेड बाय करते हो तो मार्केट अगर नीचे की ओर जाएगा तो आपका फ़ायदा होता है। तो ये होता है डिफरेंस दोस्तों एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग करने का। और इंटरडे में क्या होता है, सेम डे खरीदो सेम डे बेच दो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में जब आप जाओगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो एसआईपी के लिए आ जाता है। एसआईपी का क्या मतलब होता है, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक ऐसा प्लान जिसमें आप एक अमाउंट डिसाइड करते हो, पर्टिकुलर मंथ में वही अमाउंट आपके अकाउंट से कटेगा एक ऐसी तारीख को जो आपने डिसाइड करी होगी, और हर महीने उसी सेम डेट को कटेगा वो पैसा, जब तक कि आपकी एसआईपी चलेगी कंटिन्यूसली तब तक वो पैसा कटता रहेगा। जितने भी रुपए की आप करना चाहो कर सकते हो। जैसे कि ये वाली एसआईपी है, आप इसे करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो 100 रुपये की एसआईपी है। यहाँ पर 3rd ऑफ एवरी मंथ यहाँ पर कट जाएगा, 3 तारीख को हर महीने पैसा कटेगा। और यहाँ पर ईयर रिटर्न जो आपको मिलेगा 25% तक यहाँ पर देख सकते हो। तो इन्वेस्ट लेटर पे क्लिक करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको समझा रहे हैं बस इसीलिए बता रहे हैं। बाकी नीचे कई सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं, बिगिनर के लिए काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ें समझा दी। तो अगर वीडियो से हेल्प हुई या वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।